Hello guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda. If you are new in my channel then do like, share and subscribe my channel. So guys, आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 1.1 of first chapter, that is real number of class 10th. तो गाइज आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज़ यूज़ यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, जब भी हम उनका स्क्वायर करेंगे तो हम उनको या तो 3m की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 3m+1 की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में समझना है तो वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन कि ये क्या कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि इसी क्वेश्चन में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड कंडीशन होगी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों और कहाँ से आया है, ठीक है। तो आप चाहो तो पीछे जाके वीडियोस देख सकते हो। अब हमें क्या है, हमें यहाँ पे पता है कि ये हमारी ये रफ़ है, ठीक है। हमें पता है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारी यूक्लिड की ही फॉर्म है। कैसे, a इज़ इक्वल टू 3m की जगह q मान लो प्लस r की वैल्यू यहाँ पे है 0 और यहाँ पे 3q+1, यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ 1 है। गाइज m हो, a हो, b हो, q हो, s हो, t हो, z हो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ये मत सोचना कि m क्यों लिख दिया, q क्यों लिख दिया। ये q मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं इसको q लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है हमारी b की वैल्यू जो है 3 है, ठीक है। और हमें कंडीशन पता है कि रिमाइंडर है वो हमारा b से छोटा होना चाहिए। वो 0 से स्टार्ट होके b से एक कम हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू 3q+0, a इज़ इक्वल टू 3q+1, a इज़ इक्वल टू 3q+2। 2 क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो r 2 तक जाएगा, रिमाइंडर 2 तक जाएगा। ये और कोई नहीं, यही इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसे सॉल्व करना है। अब ये कह रहा है कि अब हमारे पास a की अगर आप देखो तो 3 वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन हो गई हैं, या यूँ कह लो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो सिर्फ ये दोनों फॉर्म आएगी, ठीक है। या तो वो 3m की फॉर्म होगी या फिर 3m+1 की फॉर्म होगी। तो वो हम देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। तो एक वैल्यू a की यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। a इज़ इक्वल टू 3q लिखेंगे, यहाँ पे भी a इज़ इक्वल टू 3q+1 लिखेंगे, यहाँ पे 3q+2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में स्क्वायर करने को बोला है तो स्क्वायर कर देंगे सबके साथ, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो गाइस, a² इज़ इक्वल टू 9q²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू मतलब 3 ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ, इस पूरे अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का जो सामान है इसको अगर मैं मान लूँ m वेरिएबल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m। सिमिलरली ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 9q² प्लस
1 प्लस 6q, ये हो जाएगा आगे 9q² प्लस 6q प्लस 1। इसको बस मैंने अरेंज करके लिख लिया है ताकि मैं कॉमन इजीली ले सकूं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेना चाहूँ तो वो होगा 3q और अंदर बच जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। अगर मैं इस पोर्शन को m मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, या q आप कॉमन मत लो, q ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो अंदर, ठीक है। इसको अगर मैं m मान लेती हूँ पूरे को तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म। सिमिलरली ये हो जाएगा a², यहाँ पे हो जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस 12q इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 4। इसको जस्ट अरेंज करके लिखा है ताकि कॉमन लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। 3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। सब में से कॉमन लिया, इस 4 में से भी 3 कॉमन लिया तो लास्ट में बच गया प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसको m मान लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब गाइज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारी 3m की फॉर्म, ये है हमारी 3m प्लस 1 की फॉर्म, और ये अगेन हमारी आ गई 3m प्लस 1 की फॉर्म। जबकि यहाँ ऊपर प्लस 2 था, बट सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमने इसको 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यानी आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, येस ऑल इफ़ वी स्क्वेयर एनी पॉजिटिव इंटीजर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप चाहो तो लिख सकते हो, बट एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि किस तरीके से ये जो है ये जितनी भी हमारे वेरिएबल्स इक्वेशंस थी इनको हमने रिड्यूस करके एट द एंड इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम इन तीनों से हम सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वेयर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, उनके जो स्क्वेयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is all about this video. I hope you understood the concept of this chapter. And guys, अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया है कोई भी टॉपिक या फिर इसमें से कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, और अगर कोई नया टॉपिक है क्लास 10th का और वो आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और NCERT की जो बुक है आपकी मैथ्स की, अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही डिटेल में हर एक टॉपिक को उठाने वाली हूँ। सो इट्स ऑल अप टू यू कि जिस तरीके से आप देखते हैं चीज़ों को, इट्स ऑल अप टू यू कि आप मेरा चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। So this is all about this video. Thanks for watching. Bye bye.